नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज का यह सेशन जो कि रिलेटेड है आपके प्रीपोजिशंस के रिपीटेड एमसीक्यूज पर, और इस सीरीज का ये पहला सेशन है। और इस सीरीज में हम सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करें, एसएससी हो, टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो या फिर बैंकिंग के हो, वहां पे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी अर्जित करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना शेयर जरूर कीजिएगा अंक कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए। मींस आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बन रहा है देन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। और ये आपके चार ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे होंगे, इसमें से आपको चयन करना है कि व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? कहता है ही हैज बीन एब्सेंट, वह चल रहा है। क्या चल रहा है? एब्सेंट चल रहा है, अर्थात वह एब्सेंट है। कब से एब्सेंट है? तो मंडे से। और हम सबको पता है कि ये स्पेसिफिक डे को डिनोट करता है। और जब हमें पता है कि कोई चीज जब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, वहां पे उसके साथ हम प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। वहीं पे फॉर की बात करें तो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है? आप देखिए, जैसे कि पीरियड का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की बात हो रही है। जैसे मैं बताऊं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटा यहां, दूसरा घंटा यहां, मतलब यहां देखेंगे एक से अधिक पॉइंट्स की बात हो रही है। और जो स्पेसिफिक, जो एग्जैक्ट या यूं कहें जो पॉइंट ऑफ टाइम है, वो एक पॉइंट को रेफर करेगा। समझ में आई बात? तो पीरियड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। और वहीं पे हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, कि कोई चीज फ्यूचर में यहां से शुरू होगी, उसके लिए हम करते हैं। ठीक है ना? खास करके जब किसी भी सेंटेंस को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वहां पे सिंस या फॉर का प्रयोग होता है प्रेजेंट और पास्ट के लिए, और फ्रॉम का प्रयोग होता है फ्यूचर के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, विथ होगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे बोलचाल भी क्या बोलते हैं कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। उस आधार पर हम हिंदी से अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से अगर इसको बनाए तो दिमाग में आता है इन, लेकिन इन का प्रयोग यहां पे क्या है? इनकरेक्ट है। वहीं ऑन का भी प्रयोग इनकरेक्ट है। कहेंगे कैसे? इनका प्रयोग करते हैं जब कोई चीज इनक्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर कोई चीज है, उसके लिए हम करते हैं। ऑन क्या है? सरफेस कांटेक्ट को दिखाता है। इसके बाद भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो बेसिक यूजेस हैं वो ये हैं। और वहीं गुड के साथ जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है? आपको एक फ्रेज बनाता है, गुड एट समथिंग। इट मींस आप उस चीज में स्किल्ड हैं, अर्थात जो सही ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कहते हैं द बुक इज लाइंग डैश द टेबल। लाई करने का मतलब होता है लेटना या किसी चीज को उसके ऊपर रखना। क्लियर है? तो हम बात करेंगे जब किसी बुक को आप टेबल पे रखेंगे, इट मींस कि उन दोनों के बीच में क्या होगा? सरफेस कांटेक्ट होगा। और सरफेस कांटेक्ट को दर्शाने के लिए किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखा गया है और उन दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, इन दैट केस हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। वहीं इन का प्रयोग हम करते हैं क्या चीज? कोई चीज जो हमारा है इनक्लोज्ड है, उसके अंदर में है, मतलब यू कैन से दैट समथिंग दैट इज इनसाइड। क्लियर है? कोई चीज जो जिसके अंदर हो, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और एक और चीज, इनका सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। बेसिकली हम यहां जो बात कर रहे हैं उसके आधार पे यहां इनक्लोज्ड एरिया के लिए किया जाएगा। अब वही हम क्या बोलते कि टेबल के अंदर ड्रॉअर है, उसमें बुक रखी हुई है, इन दैट केस यू कैन यूज इन। क्लियर है? ओवर का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, और दो स्थिति को ये प्रकट करता है। एक, जब उस चीज को पूरे कवर कर रहा हो, ठीक है ना, जब आप स्प्रेड आउट कर देते हो उसके ऊपर कोई चीज, उसको कवर कर रहा है टच करते हुए।
इन दैट केस आप ओवर का प्रयोग करते हैं। एक होता है कि उसको कवर कर रहा है बट नॉट टचिंग, जैसे कि मान ले आप छाता है तो छाता आप लेके चलते हो ऊपर तो आपके सिर को टच नहीं कर रहा है और आपको कवर कर रहा है, इन दैट केस ओवर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है अपॉन। अपॉन का प्रयोग सेम होता है ऑन के जैसा। ये थोड़ा सा क्या है, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिटरेचर में इनका प्रयोग किया जाता है ऑन के बदले अपॉन, ठीक है ना, इन दैट केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज अफ्रेड डैश द डार्क। कहता है वह भयभीत है। किस चीज से भयभीत है? उसे अंधेरे से डर लगता है। अब देखेंगे अफ्रेड जो हमारा है ये क्या है, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन के बहुत सारे हमने सेशंस कर रखे हैं, आप वहां जाकर के क्या कर सकते हैं, उन सेशंस को देख सकते हैं और अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज मैरिड डैश अ बिजनेसमैन। अब देखेंगे कि मैरिड के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं, टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इन दोनों में किसका यहां प्रयोग होगा और उन दोनों के बीच के अर्थ में क्या अंतर है ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए, मैरिड के साथ, मैरी के साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि ये पेसिव वॉइस में है और पेसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या जानते हैं कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर एक वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप टू लगाते हो, एट लगाते हो, इन लगाते हो, उनकी चर्चा हम करेंगे पेसिव वॉइस वाले सेशन में। पेसिव वॉइस का एक सेशन लिया जा चुका है, आप वहां जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? विथ का प्रयोग करते हैं तब जब ये दर्शा रहे हो कि किसी की शादी किसी से हो रखी है और उनके बाल बच्चे भी हैं। जैसे कि मैंने बोला सी वॉज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। इस स्थिति में विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और वहीं पे जब यह दर्शाना हो कि किसी का किसी व्यक्ति से शादी हुआ है या हो रखा है, इन दैट केस क्या करते हैं, हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, बाय नहीं लगेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि मैरिड जो है पेसिव वॉइस में क्या लेता है अपने साथ, फिक्स प्रीपोजिशन टू या विथ लेता है। याद रखेंगे ये चीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है द चाइल्ड रैन डैश द रूम। अब कहता है अक्रॉस, इनटू, थ्रू, अंडर। अब कहता है कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन है जो कि उपयुक्त तो होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसको। चलिए, मान लिया जाए ये एक घर है, मान लिया जाए ये एक घर है, ठीक है ना, ये एक घर है। अक्रॉस का प्रयोग करते हैं किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर की ओर, ठीक है ना, उससे बाहरी तौर पे आप उस चीज को क्रॉस कर रहे हो। जैसे मान लिया जाए एक जंगल है, जंगल के ऊपर से हेलीकॉप्टर एक साइड से दूसरे साइड जा रही है, तो उसके लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, ऊपर ऊपर, ठीक है ना। और वहीं उसके अंदर से कोई जा रहा है तो उसके लिए हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। और बाहर से तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझना है आपको। इनटू का प्रयोग करते हैं कि जब हम इंटरनल मोशन दिखाते हैं कि बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, निकला नहीं है, अंदर ही है वो उसके बाहर से अंदर जाके फंसा हुआ है। अब देखेंगे कि रैन दौड़ रहा है तो क्या करेगा, इनटू द रूम होगा कि थ्रू द रूम होगा या अंडर। अंडर तो चलिए हटा दीजिए, अंडर का प्रयोग करते हैं नीचे, रूम के नीचे क्या हो जाएगा, ऐसा है कुछ भी क्या, नहीं ना। अब बताएंगे एक क्रॉस भी नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ी जंप करके इस पर से उस पर चला जाएगा। बच्चा आपके सामने इनटू और थ्रू। अब ये आपके विवेक पे काम करता है। अगर बच्चा बाहर से रूम में जा रहा है तो क्या होगा, इनटू होगा। अब थ्रू का प्रयोग होगा अगर मान लिया जाए कि कोई रूम है ऐसा और दोनों तरफ उसके क्या है, गेट्स हैं, कि इस साइड से गया और उस साइड से निकल गया। इन दैट केस क्या होगा, थ्रू का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे रूम्स नहीं होते। रूम का मतलब होता है एक ही गेट। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इनटू होगा। अगर ये स्थिति आ रहा है देन आपका थ्रू होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ट्रेन इज डैश टाइम। कहता है ट्रेन जो है क्या है, समय पर है। मतलब कोई चीज जो शेड्यूल्ड टाइम से चल रही हो, खास करके ट्रेन की जब बात करते हैं, बस की बात करते हैं, फ्लाइट की बात करते हैं, इन दैट केस उसके साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। अब देखेंगे एक और फ्रेज हम लोग जानेंगे कि इन टाइम का मतलब क्या होता है और ऑन टाइम का मतलब
क्या होता है। इन टाइम का मतलब है, मान लिया जाए आपको 9 बजे आना है, 9 बजे सवेरे में आना है और आप आगे 9 बजे से पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन टाइम का प्रयोग करेंगे। और आपको आना है 9 बजे, आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ रहे हैं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन टाइम। क्लियर है। और ट्रेन जब रन कर रही हो समय से, तो वहां पे इन टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है ही डाइड डैश कैंसर। डाई के साथ देखेंगे कि मल्टीपल जो है ना, क्या लगता है, प्रीपोजिशन लगता है। जैसे कि डाई के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं जब वहां पे आपको यह दर्शाना है कि कोई डिजीज जो है उससे उसकी मृत्यु हुई है, तो उस स्थिति में क्या होता है, डाई ऑफ। यहां पे मृत्यु किस कारण से हुई है, तो कैंसर बीमारी का नाम है, अर्थात ऑफ का प्रयोग होगा। वहीं पे देखेंगे कि डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब कोई भी चीज जो इमीडिएट रीजन के कारण उसकी मृत्यु हो गई, चाहे वो फिजिकल रिजल्ट हो सकता है, मतलब मरने का कोई कारण जो है ना वो तुरंत में, जैसे मान लीजिए किसी का इतना बड़ा इंजरी है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो और उस एक्सीडेंट में क्या हो गया, इतनी जोर की चोट लगी या इतना खतरनाक चोट लगा कि जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, इन दैट केस डाई के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और वहीं हम बात करें विथ के लिए, तो विथ का प्रयोग करते हैं जब किसी एक्सप्रेशन को या इमोशन को प्रेजेंट कर रहा हो कोई डेथ। जैसे हमने बोला ही डाइड विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब आपने मूवी देखी होगी राउडी राठौर, उसमें क्या करता है कि जब मैं मरूं तो मैं अपने मूंछों पर ताव दे रहा हूं और मेरे चेहरे पे मुस्कान हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डाई के साथ विथ का प्रयोग करोगे। क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। टू होगा, ऑफ होगा, इन होगा, एट होगा। चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कहता है बी प्लस एडिक्टेड टू, ठीक है ना, बी प्लस एडिक्टेड टू, या फिर इसके जगह पे आप लगाते हैं हैबिचुएटेड टू, ठीक है ना, या आप लगाते हैं एकस्टम्ड टू, ठीक है ना, या आप लगाते हैं यूज्ड टू। इन सभी एक्सप्रेशंस के बाद हम क्या करते हैं, जीरंड फॉर्म का अर्थात वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहां पे कि इज जो है यही बी का ही क्या है, वेरिएबल है। बी, बिन, बिंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, यही सब तो है इसके। बी हो गया आपका, और इसमें से क्या दिख रहा है आपको, एडिक्टेड दिख रहा है। आगे क्या दिख रहा है आपको, वर्ब का चौथा रूप दिख रहा है। और क्या भरना है आपको, प्रीपोजिशन भरना है। देखेंगे इन सब के साथ क्या लग रहा है, टू लग रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा यहां पे। बी एडिक्टेड टू का मतलब होता है कि मीन्स वो हैबिचुएटेड हो, उस चीज की उसको आदत है। किस चीज की आदत है, स्मोक करने की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी वेंट डैश ट्रेन, ऑन, बाय, इन, विथ। अब देखेंगे यहां पे बताया जा रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात मोड ऑफ ट्रेवल की बात की जा रही है। यहां पे बताया जा रहा है कि आप किस माध्यम से गए, तो बताया जा रहा है ट्रेन से, और माध्यम के लिए हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। वहीं पे ऑन का प्रयोग आप तब करते जब अपनी स्थिति बता रहे होते किसी को कि मैं ट्रेन में हूं, उस स्थिति में आप क्या बोलते, आई एम ऑन द ट्रेन। और बस में होते या फिर यूं कहें कार में होते तो क्या बोलते हैं, आई एम इन द कार। याद रखेंगे जिन चीजों में आप बैठे हुए हो और मूवमेंट कर सकते हो फ्रीली, तो वहां पे क्या करते हैं, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और जहां पे आपके पास स्पेस कम है, एक जगह बैठे हो, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, उठ बैठ नहीं सकते हो, वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, क्या इनमें से सभी के बारे में आप जानते थे, नहीं जानते थे तो किन के बारे में नहीं जानते थे। और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे लिव डैश द सेम रूफ। अब यहां बात हो रही है सेम रूफ की, एक ही छत के अंदर रहने की। तो अंदर के लिए अंडर यूज करेंगे। अंडर का मतलब क्या है कि कोई चीज है उसके नीचे, मींस वो भी कवर कर रहा है। क्लियर है। इनका प्रयोग हम करते हैं एनक्लोज्ड एरिया के लिए। छत से संबंध दर्शाया जा रहा है, रूम से नहीं, अर्थात छत के अंदर में नहीं रहते हम लोग घुस करके। छत जो है, रूफ जो है ना, रूफ याद रखना है, रूफ जो होता है बाहरी होता है, और अंदरूनी छत जो होता है उसके लिए हम सीलिंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, सीलिंग फैन, उसको रूफ फैन नहीं बोलते हैं।
ये याद रखना है आपको। तो अंडर का प्रयोग हो जाएगा। ओवर, अच्छा बताइए, एक छत के ऊपर रहते हैं, ऊपर जो टच नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि सी वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली, वह जो है रूम के क्या हो गए, इस पार से उस पार क्या हुआ, बड़ी क्वाइटली गई, बड़ी शांति से, बिना आहट किए हुए। अब एक छोर से दूसरे छोर जब बीचों बीच से गुजरना है, उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। रूम से आप ऐसे ही जाओगे ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, इस पार से उस पार, मतलब एक छोर से दूसरे छोर में, जब उस चीज को कवर कर रहा हो ऊपर से, ठीक है ना, एरियल रूट की बात होती है वहां पे। तो ये हमारा खत्म हो गया। ओवर, ओवर कैसे, आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर से कैसे चले जाओगे। डाउन कैसे, ये अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है। सही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही जंप्ड डैश द वेल। कहता है जब आप किसी भी चीज में आप इनर मोशन को दिखा रहे हो, मतलब क्या, कोई चीज जो बाहर से अंदर की ओर जा रही हो, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कुआं है, वेल, ठीक है ना, और वेल में आप कूद रहे हो तो बाहर से अंदर की ओर के मूवमेंट को आप दर्शाना चाह रहे हो, इस स्थिति में क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलिए, इन खत्म हो गया, ऑन टू खत्म हो गया, ओवर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। अब कैट क्या कर रही है, क्यों हाइड कर रही है, अपने आप को छिपा रही है। छिपाना है मतलब किसी चीज के अंदर, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करेंगे। बिलो का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के नीचे हो, ठीक है ना, वर्टिकल सेंस में। बिलो के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल, ये दंडवत, ठीक है ना, और यहां जो है ऊपर के लिए हम क्या करते हैं, अबव, ये याद रखना है, ठीक है ना। और अबव का उल्टा क्या हो जाता है, बिलो, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या ऐसे उदग्र रूप में तो नहीं बैठेगी वो, छिपेगी, वो तो जब भी छिपेगी तो इस रूप में होगी, लेटे हुए होगी या फ्लैट होगी। क्लियर है ना। उस स्थिति में अंडर का प्रयोग होगा। विनीत का भी प्रयोग हम करते हैं अंडर के सेंस में, लेकिन ये इसका प्रयोग मूलतः हम करते हैं किसमें, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। खास करके जब आप देखेंगे कोई पोएम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे आप विनीत का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ऑफिस इज लोकेटेड डैश द सेकेंड फ्लोर। अब देखिए, कभी भी किसी बिल्डिंग का फ्लोर वगैरह दर्शाना हो ना, इन दैट केस हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, इस तरह से। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। इंसिस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को इम्फेटिकली बोल रहे हो, मतलब किसी को जोर देकर के उससे आग्रह कर रहे हो कि भैया पे कर दो। और हम सब जानते हैं कि इंसिस्ट के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दे ट्रेवल्ड डैश नाइट। अब ट्रेवल्ड नाइट, नाइट जो है याद रखेंगे आप, पूरी की पूरी रात जो है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में यूज किया जाता है। और पूरी रात के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो वहां पे एट नाइट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन द नाइट का प्रयोग करते हैं एनी स्पेसिफिक मोमेंट, मतलब कि पूरा जो है रात है ना, उसके किसी पार्ट की बात करते हो, उस सेंस में इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी रात है या देर रात की जब बात हो, तो उस स्थिति में एट नाइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मैच वाज पोस्टपोन्ड डैश रेन। अब देखेंगे कि मैच जो है पोस्टपोन हो गया, रद्द कर दिया गया। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो आगे फिर उसको शेड्यूल किया जाएगा। इसका उल्टा होता है क्या, प्रीपोन्ड। प्रीपोन्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे मान लिया जाए 15 अगस्त को आपका मैच था एक, और आप क्या हो देख रहे हो कि उस दिन भारी बारिश होने की संभावना है, आपने उसको 2 दिन पहले करा लिया, 13 अगस्त को करा लिया, ये हमारा प्रीपोनमेंट है। और 15 अगस्त को अगर मैच होना है, उस दिन बारिश हो गई, आप उसको आगे बढ़ा दिए, तो ये हमारा पोस्टपोनमेंट है, ठीक है ना। ये पोस्टपोन होना, आगे बढ़ जाना, प्रीपोन होना मतलब पहले उसको शेड्यूल कर देना। क्लियर है। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा, बिकॉज होगा, ड्यू टू होगा, फॉर होगा, एज होगा। बिकॉज की हम बात करें तो ये कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। और वहीं जब हम देखते हैं कि बिकॉज के साथ हम क्या लगा देते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है और ये प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। अगर बिकॉज ऑफ होता तब तो ये आ जाता, लेकिन बिकॉज क्या है, आगे इसके क्या आना चाहिए, एक चाहिए क्लॉज, जो कि है नहीं, सिर्फ यहां क्या है,
एक नाउन है और क्लॉज के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं? तो सब्जेक्ट और प्लस फाइनाइट वर्ब, जो कि अभाव है, अर्थात ये खत्म हो गया आपका। ड्यू टू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए, कारण बताने के लिए, जो यहां पे फिट बैठ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मूवी स्टार्ट्स डैश 6 PM। कहता मूवी जो है स्टार्ट होती है कितने बजे? 6 PM में। अब याद रखना है कि कोई भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका क्या हो, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी के। अब इसको समझिए कि घड़ी का कोई भी टाइम है ना, घड़ी है, और उसमें किसी भी टाइम की आप बात कर रहे हो ना, तो उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है, क्योंकि वो अपने आप में स्पेसिफिक टाइम है। और स्पेसिफिक चीजों के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, लोकेटेबल चीजों के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, जो एकदम छोटा रूप हो। जैसे हम पिरामिड बनाएंगे इस तरह से, तो देखेंगे यहां जो एकदम जो लोकेटेबल है, जिसको आप लोकेट कर सकते हो, उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज द गर्ल इज लीनिंग डैश द वॉल। अब देखते हैं कि लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है टिकना, किसी चीज के सहारे। जैसे कि ये मान लिया जाए एक क्या है, बंधु है, और ये क्या कर रहा है कि दीवार के सहारे टिका हुआ है, अपने आप को उसके सहारे टिकाए हुए हैं। अगर आप मेट्रो में सफर करते होंगे तो वहां पे अनाउंसमेंट करते रहता है क्या? डोंट लीन अगेंस्ट द डोर। ठीक है ना? अगेंस्ट अर्थात लीन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन अच्छा खासा अध्ययन कर रखे हो ना, तो देखेंगे आप कि 2-4 क्वेश्चंस तो आप ऐसे देखते ही बना दोगे। और वहीं पे अगर किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करें, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, अगर आपके पास समय हो ना, तो आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के जो लेवल आ रहे हैं ना, बहुत लो आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पे क्या है, आपके पास समय है, अगर उसका एडजस्टमेंट है आपके पास, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है ना? चलिए इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश विद विकास झा नाम का एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू so much for being with me, and if you really enjoyed this session, please like, share and subscribe. And till the time we meet next, happy learning and keep evolving, and stay tuned to the channel English with Vikas Jha. Thank you so much.